दोस्तों, बिहार की राजनीति इस समय जैसे आग में घी डाल रही हो। असदुद्दीन ओवैसी ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने पूरे सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। उनका कहना है कि अगर एनडीए फिर से बिहार में जीतता है तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। हाँ, आपने सही सुना, वही नीतीश जो सालों से बिहार की सत्ता संभालते आए हैं अब पीछे हट सकते हैं। और इस सबसे बड़ा झटका ओवैसी ने साफ कह दिया है कि अगर एनडीए की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री किसी और बीजेपी नेता का चेहरा होगा। बिहार की राजनीति में ये बयान एकदम हॉट टॉपिक बन गया है। लेकिन दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती। ओवैसी ने सीधे सीधे तेजस्वी यादव को ऑफर कर दिया है। हाँ, वही तेजस्वी जो सालों से विपक्ष में खड़े होकर बिहार में बदलाव की बात कर रहे हैं। एआईएमआईएम ने इस बार 6 सीटों पर चुनाव लड़ने की पेशकश की है और इसे तेजस्वी के साथ जोड़कर उन्होंने साफ संदेश दे दिया है कि अगर गठबंधन में जगह मिली तो बीजेपी को फायदा हो सकता है। यानी सियासी ड्रामा अब अपने टॉप मोमेंट पर है। सोचिए जरा, तेजस्वी यादव अगर इस ऑफर को मानते हैं तो बिहार का मुख्यमंत्री चेहरा एकदम बदल जाएगा। बीजेपी के पुराने साथियों को धोखा दिया जाएगा और नीतीश कुमार का सपना चकनाचूर हो जाएगा। ये वही कहानी है जब पार्टी लाख बार निभाती है लेकिन सत्ता के खेल में अचानक ही धोखा मिल जाता है। ओवैसी ने इस खेल को बहुत ही चालाकी से रचा है और जनता के सामने एक नया सस्पेंस छोड़ दिया है। अब एनडीए के अंदर का ड्रामा देखिए। बीजेपी अपने पुराने सहयोगी को छोड़कर नए चेहरों को आगे ला सकती है और वही नए चेहरे तेजस्वी यादव। हाँ, ये वही खेल है जिसमें बीजेपी ने कई बार सहयोगी दलों के साथ खेला है और इस बार भी वही रणनीति अपनाने की संभावना है। बिहार के राजनीतिक विश्लेषक इसे सपने और सत्ता का टकराव बता रहे हैं। तेजस्वी यादव ने अभी तक ओवैसी के इस ऑफर पर कोई सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन उनका ट्वीट साफ है, बिहार को बदलाव चाहिए। यानी तेजस्वी यादव ने जनता को संकेत दे दिया है कि वह इस बार सिर्फ चुनावी रणनीति नहीं बल्कि सच्ची सत्ता बदलाव की तैयारी में है। जनता के बीच यह सस्पेंस पैदा कर रहा है कि ये तेजस्वी यादव अगले सीएम होंगे या नहीं। और दोस्तों, कांग्रेस ने भी इस खेल में चुप्पी नहीं साधी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा है कि तेजस्वी यादव को सीएम फेस मानने में किसी हिचकिचाहट की जरूरत नहीं है। यह लाइन बिहार में विपक्षी गठबंधन को और मजबूत बनाती है और बीजेपी के लिए बड़ा झटका है। अब सवाल यही है कि बीजेपी अब पुराने गठबंधन और तेजस्वी के सामने कैसे रणनीति बनाएगी। बीजेपी अभी तक पूरे ड्रामे पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दे रही है, लेकिन पार्टी लगातार विपक्षी गठबंधन पर हमले कर रही है। उनका कहना है कि विपक्ष में स्थिरता नहीं है और सिर्फ सत्ता के लिए ये सब इकट्ठा हुए हैं। लेकिन असली खेल यही है। भले ही बीजेपी मौखिक हमले कर रही हो, असल में वह तेजस्वी की छवि और ओवैसी के ऑफर से गहरी परेशानी में है। अब बिहार की जनता सोच रही है कि सीएम चेहरा आखिर कौन होगा। तेजस्वी यादव विपक्षी गठबंधन का चेहरा बनेंगे या बीजेपी अपना नया चेहरा पेश करेगी। क्या नीतीश कुमार इस बार पीछे हटेंगे या फिर यह पुरानी रणनीति से खेलते रहेंगे। सस्पेंस बढ़ता जा रहा है और हर राजनीतिक बयान, ट्वीट और ऑफर जनता के लिए जैसे एक नई कहानी छोड़ रहा है। राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि ओवैसी का ये बयान बिहार की राजनीति में नया भूचाल ला सकता है। तेजस्वी यादव को सीएम फेस बनाने की पेशकश, बीजेपी को नीतीश कुमार के पुराने भरोसे को छोड़ने की चुनौती और जनता के बीच बढ़ते सस्पेंस ने चुनावी मोड़ को और दिलचस्प बना दिया है। बिहार में अब सिर्फ वोट नहीं बल्कि सत्ता और रणनीति की लड़ाई चल रही है। आगे का सीन और भी मज़ेदार होने वाला है। बिहार चुनाव के बाद भी ये स्पष्ट होता है कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे या बीजेपी अपना नया चेहरा सामने लाएगी। नीतीश कुमार की भूमिका क्या होगी और ओवैसी का खेल कितना असर करेगा, ये सब अगले हफ्तों में देखने को मिलेगा। लेकिन इतना तय है कि बिहार की राजनीति इस समय एकदम हाई वोल्टेज मोड पे है और जनता के लिए चुनाव सिर्फ वोट नहीं बल्कि सस्पेंस और ड्रामा का भी खेल बन गया है। तो यहाँ पर एक मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, बीजेपी और उधर जेडीयू, उधर चिराग पासवान और ओवैसी और प्रशांत किशोर, सबको लग रहा है कि बिहार में इनको सीटें मिल रही है। मतलब ये तो एक कॉमन फैक्टर दिखाई दे रहा है कि सबको लग रहा है कि हमारा नंबर बढ़ रहा है। ये है, ऐसा सबको लगता भी है।
जो भी चुनाव लड़ने जाते हैं विनीता, आप देखती होंगे कि कितने लोग चुनाव लड़ते हैं और सब ये सोच के लड़ते हैं बस हम तो जीत ही रहे हैं। कोई कुछ जात के आधार पर, कुछ धर्म के आधार पर, कुछ मोहल्ला के आधार पर 5 आदमी मिल गया, नमस्ते नमस्ते कर दिया तो अब समझते हैं कि अब तो एमएलए में बन गया, एमपी बन गया, वो लोग फाइट देते हैं। तो अच्छे सपने ये देखना माहौल कोई बड़ी बनाने के बात पीछे नहीं। टिकट टिकट बेचने का भी अच्छा सिलसिला शुरू हो जाता है ना। अच्छा नहीं, माहौल हाँ, बना वो दो तो कि वी आर गोइंग टू बी द विनर और पता लग रहा है हाँ, कि हाँ। आप महंगे-महंगे टिकट निकाल रहे हैं। वो होता है और टिकट की बिक्री भी होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। हाँ, वो लोग सब लोग सोचते हैं कि कैसे करना है, क्या करना है और टिकट खरीदने वाले खरीदते भी हैं। खरीदते ये हैं। कई मामले सामने भी आते हैं। लेकिन एक और अहम बात बता दें कि बिहार में अभी जो मिथिलांचल का इलाका है विनीता, उसमें कुल 100 विधानसभा सीट होता है और वहाँ के लोग भी डिमांड कर रहे हैं अलग राज्य बनने का। एक अपने पुराने भाषण में राबड़ी देवी ने कह दिया है कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो मिथिलांचल को अलग राज्य दिया जाएगा। उसका भी असर पड़ेगा, उसका भी असर दिखलाई देगा। लेकिन पीके आज से 4 महीना पहले पिछड़ते नजर आ रहे थे, इस 5 दिन में उन्होंने अपना ग्राफ बढ़ा लिया है, बहुत बड़ा ग्राफ बढ़ा लिया है। अच्छा, 5 दिन में? ये 5 दिन में उनका ग्राफ बढ़ गया है ऐसा क्योंकि क्या हुआ? ऐसा हुआ है कि आरोप जो पीके ने लगाया हुँ, कि सम्राट चौधरी अपना डिग्री नहीं दिखला रहे हैं, अशोक चौधरी 200 करोड़ का जमीन खरीदे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किसी कॉलेज को हथिया के रखे हैं हुए हैं। तो इन सब चीजों को लेकर के जदयू के भीतर नीरज जी हैं, उन्होंने कहा है कि अशोक चौधरी जी आप बयान दीजिए। दूसरी तरफ मोदी सरकार में मंत्री रहे आरके सिंह जो आरा से 2 बार सांसद थे, इस बार हार गए हैं, वो खुल करके सामने आ गए हैं और सम्राट चौधरी को बोल रहे हैं कि भाई आप सफाई दीजिए, अपनी डिग्री दिखलाइए और आप पर जो-जो आरोप लग रहे हैं उसको क्लियर कीजिए। मतलब ये कि भीतर खाने में भी जो लड़ाई भारतीय जनता पार्टी की है, वही लड़ाई जदयू के भीतर भी है। ऐसा नहीं कि बस खाली तेजस्वी तेज प्रताप और रोहिणी लड़ रहे हैं, लड़ाई इधर भी हो रही है। तो इसको जनता आराम से मतलब देख रही सब है जगह और सब सारे घरों में कलेश चल रहा है इस वक़्त यहाँ। क्लेश, वो जो क्लेश जो है भीतर में वो दिखाई दे रही है, जनता देख रही है, जनता बहुत समझदार होती है। इसी से ये जन सुराज धीरे-धीरे आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी। अब हम बात करें इन लोगों की प्लानिंग की, इन लोगों की व्यवस्था का, तो ऐसा है कि इन लोगों के जो सीट मिले हैं या मिलने की संभावना है, तो ऐसे भी विनीता सरकार इन लोगों को चलाते एनडीए को 20 साल से अधिक हो गए। अब क्या है कि लोगों की तमाम इच्छाएं, जैसे मान लीजिए कि फैक्ट्री कितनी खुली, पूछ रहा है पब्लिक, कितने रोजगार मिले, पूछ रही है पब्लिक, और ये सब को उकसा रहे हैं पीके जनसुराज वाले, वो हिसाब मांग रहे हैं। जैसे आप देखेंगे कि मोदी जी गए थे मोतिहारी, तो वो इसके पिछली यात्रा में गए थे तो मोदी जी ने कहा था कि इस अगली बार मैं जब आऊंगा तो यहाँ का जो चीनी मिल है उस चीनी मिल से जो चीनी उत्पादन होगा उसी का चाय पीऊंगा। नतीजा ये हुआ कि न तो वहां चीनी मिल तैयार हुआ और ना ही चीनी मिल का जमीन बचा, जिसके चलते मोतिहारी में मोदी जी को लोगों ने काला झंडा दिखलाया। कई जगह चाय का दुकान खोला जो बिना चीनी का बिका। तो ये सब चीजें ले करके गिनती गिनती कर करके, अब विशेष राज्य का दर्जा की बात हुई थी, वो कहाँ है? अभी मोदी जी गए थे, बोले मोतिहारी को मुंबई बनाऊंगा। तो ये सब चीजें कई प्रदेश शहर का नाम लेकर के उन्होंने कहा कि इसको ये बनाऊंगा वो बनाऊंगा। तो ये सब उनके पब्लिक समझ भाषण में रही है। लगता है ये सारी बातें कॉमन ही होती है। बनारस जाते तो क्योटो बनाना चाहते हैं, मोतिहारी को मुंबई बनाना चाहते हैं। नहीं तो जुबानी खर्च पर जो चीजें होती हैं वो इसको पब्लिक समझ रही है, इन चीजों को पकड़ रही है, ऐसा नहीं है। और पीके बोल करके चल रहे हैं कि 15-17 साल लालू राबड़ी का सरकार रहा और 20 साल सरकार रहा नीतीश का, क्या डेवलप किया है आप लोग देख लीजिए। क्या बिहार से बिहार में आते हैं प्रधानमंत्री तो बोलते हैं कि भाई हम फलाना चीज मुफ्त दे रहे हैं,
चावल मुफ्त दे रहे हैं, दाल मुफ्त दे रहे हैं, तो क्या मुफ्तखोरी बढ़ाते हैं। गुजरात जाते हैं तो कहते हैं कि मैं फैक्ट्री खोल रहा हूँ, ये फैक्ट्री खोल रहा हूँ, वो फैक्ट्री खोल रहा हूँ। तो क्या गुजरात में जा करके ये बिहारी लोग वहां सिर्फ काम करने जाएंगे? गुजरात में फैक्ट्रियां खुलेंगी और यहाँ के बेरोजगार तैयार होंगे जो कि हरियाणा पंजाब में जा करके काम मुझे करेंगे। याद आ रहा है कि राहुल गांधी और तेजस्वी की जो रैली हुई थी उसमें इन्होंने बोला था, तेजस्वी यादव ने शायद, कि 2 गुजराती हैं, आप उनकी सुनेंगे, बिहार में इनको एंट्री नहीं होने देंगे। ये वाला जो नैरेटिव बनाने की कोशिश की तेजस्वी यादव ने, इसको कैसे देख रहा है बिहार? नहीं, देखिए, इसको तो बिहार अच्छे ढंग से नहीं देख रहा है, देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारा राष्ट्र है और यहाँ सब राज्य का कीमत है, वैल्यू है, और कोई कहीं आ सकता है, जा सकता है। इस पक्ष में मैं भी नहीं हूँ, क्योंकि बहुत सारे बिहारी बाहर हैं, गुजराती लोग भी बहुत सारे हैं इधर काम करने वाले। तो एक अलग का झंझट हो, ये स्थानीय और क्षेत्रीयवाद के पक्ष में मैं नहीं हूँ, इस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन इतना तय है कि जो ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्रियां गुजरात में क्यों खुलेंगे भाई? बिहार है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, इन सब प्रदेश में क्यों नहीं खुलेंगी? तो जो फैक्ट्री है वो मैक्सिमम जितनी कंपनियां हैं सब तो खुली हुई हैं गुजरात में ही। यहाँ कितना फैक्ट्री दी है, डबल इंजन की सरकार में कितनी आई, ये सब जनता हिसाब ले रही है। और ये गिनवा रहे हैं ये पीके की बात मैं बोल रहा हूँ, प्रशांत किशोर ही ये गिनवा रहे हैं, और उनके साथ युवाओं की टोली तैयार हो रही है कि ये जुआ है और ये टोली तैयार हो रही है। तो ये दिखाई दे रहा है अगर ये लोग संभले नहीं तो वहां टोटल बिहार का लड़ाई त्रिकोणात्मक होगा विनीता, एक तरफ कोई नहीं होगा। और आने वाला जो सीन आज के डेट में अगर हम देखें तो वहां खिचड़ी सरकार बनती दिखाई दे रही है, किसी का बहुमत आता आज के दिन में दिखाई नहीं दे रहा है। अभी ये बता रहे हैं ऐसे टिकट बटेगा, टिकट बटने के बाद ही तय हो पाएगा, लेकिन जो स्थितियां बनी है वहां लड़ाई त्रिकोणात्मक है विनीता। जी बिल्कुल, और खिचड़ी का स्वाद बड़ा बुरा होता है, और क्योंकि जो खिचड़ी बना रहा है उसके तो मुंह बिल्कुल नहीं लगती है जनता का, फिर भी कभी कभी भला हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग योर थॉट्स विद अस, थैंक यू सो मच। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।